ये धरती, ये दुनिया बेशकीमती खजानों से भरी हुई है। चेतन रत्न तो यहाँ होते ही हैं, अचेतन रत्नों की भी कोई कमी नहीं है। इतनी बड़ी धरती पर सोने चांदी की भी खुदाई होती है, हीरे मोती भी निकलते हैं, और इतनी बड़ी सृष्टि पर एक भी चौकीदार प्रकृति की तरफ से नहीं रखा गया। फिर भी व्यवस्था इतनी खूबसूरत है कि दुनिया में हर रोज हजारों लाखों लोग आते हैं, चले जाते हैं, ना कोई कुछ लाता है, ना कोई एक पैसा भी लेके जा पाता है। सब कुछ आपो आप चल रहा है, लेकिन बीच में ये आदमी इसके झंझट में पड़ के आत्मा और परमात्मा को भी भूल जाता है। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। ज्यादातर जो दिखते हैं वो होते हैं मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। और चौथे लोग होते हैं न तेरा न मेरा, दुनिया रहन बसेरा। पहले तरह के लोग मेरा सो मेरा, हम कहेंगे इस तरह के लोगों में पांडव। पांडव कहते हैं कि आप लोग दुर्योधन वगैरह, आपका जो हिस्सा है वो आप ले लो, लेकिन हमारा हिस्सा हमें दो। हमारा हिस्सा लेकर के हम रहेंगे, कुछ नहीं तो कम से कम 5 गांव तो हमें दो। अंततः कृष्ण संदेश लेके जाते हैं और 5 गांव को भी राजी नहीं होते। मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। दूसरे लोग मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। कौन है? दुर्योधन जैसे लोग। वो कहते हैं कि हमारे हिस्से में जो आ रहा वो तो हमारा है, लेकिन तेरा वाला हिस्सा भी हमारा है। और ऐसा घोर आग्रह होता है कि छोड़ने को तैयार नहीं होते। परिवारों में भी खटास वहां पैदा होती है, समाज में भी खटास वहां पैदा होती है जब दूसरे के हिस्से को भी हथियाने की कोशिश होती है। मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा जब करते हैं और आग्रह रखते हैं, तो जहां आग्रह होता है वहां विग्रह होता है। जहां अति आग्रह होता है वहां विग्रह होता है, जहां आग्रह है वहां झगड़ा है, युद्ध है। इसलिए स्यादवाद कहता है कि बहुत ज़्यादा आग्रह मत पालिए। दोनों चीज़ें संभव हैं। तुम्हारी बात भी ठीक हो सकती है और इनकी बात भी विवक्षावश सही हो सकती है। मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। तीसरे लोग होते हैं तेरा भी तेरा, मेरा भी तेरा। ऐसे लोगों में श्री राम को ले लो। भरत चक्रवर्ती को जब राज देने की बात आई तो कहा, भाई तुम्हारे हिस्से का तो तुम्हारा,
लेकिन मेरे हिस्से वाला भी तुम्हारा। और एक और पुराना उदाहरण देखें आदिनाथ के पुत्र भरत और बाहुबली का। भरत जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जब वह बाहुबली से हार जाते हैं और जब बाहुबली को ख्याल आता है कि ओहो बड़े भाई का अपमान कर दिया इस जमीन के चक्कर में, तब वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा सो तुम्हारा, मेरा राज्य भी अब तुम्हारा। तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। ऐसा करने वाले उदारवादी लोग बहुत कम होते हैं। जमीन के इंच इंच के लिए कत्लेआम हो जाता है। जो धरती किसी के साथ गई नहीं, उस धरती पर कब्जा करने के लिए हर साल हजारों लोग मारे जाते हैं। अभी भी बांग्लादेश में कोई शांति थोड़ी हुई है। भारत से संबंधित लोगों को बुरी तरह से परेशान किया जा रहा है। लेकिन कैसे अंधे और मूर्ख लोग हैं, कल वो भी तो भारत का ही हिस्सा था, हैं? और ईमानदार और मजबूत सरकारें आ जाएं तो कल वापस भारत का हिस्सा हो जाए, इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। पिद्दीसा पाकिस्तान, लेकिन क्या करें, जहां केवल आग्रह है, जहां केवल मूढ़ता है, जहां उदारता की भावना ही नहीं है, उसका क्या इलाज है? ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। कई बार भाई भाई बढ़ जाते हैं जी, जरा से पैसे को लेके, जरा से सोने चांदी के बंटवारे को, जरा सा छोटा सा घर है उसके ही बंटवारे को लेकर के। ये एक जन उदार बन जाए कि ठीक है छोटा आराम से रहे, तू ले भाई ये वाला घर, मैं और कोशिश करता हूँ और कमाई करता हूँ। छोटा सोच ले कि बड़े भाई का परिवार ज़्यादा है, भाई आप इसमें रहो, मैं अभी किराए से ले लेता। उदारता की, अपनेपन की भावना हो तो सब कुछ हो सकता है। नहीं तो जाते जाते अंग्रेज भी भारत का विभाजन करा के गए। ठीक रहा, गांधी जी के माथे फोड़ते हैं। दुनिया है, इतिहास से शिक्षा लें और परिवार और समाज में इस टाइप की विभाजन ना हो। उसके लिए इस भावना पर हमें डटे रहना होगा जो बाहुबली ने दिखाई, तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। कम से कम अपने ही लोग हैं तो मेरा भी तेरा, एकदम गैर हैं तो फिर मुकाबला करना होगा। नहीं तो अंधकार और अविश्वास का माहौल बन जाएगा। चौथी तरह के लोग वो होते हैं, न तेरा न मेरा, दुनिया रैन बसेरा, महावीर स्वामी जैसे लोग। कोई उनके बेटा नहीं था, उनने कोई विवाह नहीं किया था, पिता का आग्रह भी ठुकरा करके उन्होंने संसार के कल्याण के लिए, अहिंसा की प्रचार प्रसार के लिए, जीव मात्र के हितों के लिए सब कुछ छोड़ करके और जंगल की शरण ली, घोर तप में लीन हो गए। उन्होंने कहा दुनिया तो किसी की नहीं है, एक रैन बसेरा है, आज या कल छोड़ के ही जाना है, इसलिए जीते जी युवावस्था में ही चले जाओ, ज़्यादा बुद्धिमानी है। अभी आप सुन रहे थे कि धन संपत्तियों के लिए लोग कैसे कपट करते हैं। एक माँ की कहानी कि माँ पिता बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन कई बार संतान ऐसी खतरनाक निकलती है कि बुरी तरह से उन्हें निराधार छोड़ देती, उन पर ब्लेम करती है,
आरोप लगाती है, पिता ने हमारे लिए क्या ही क्या है, उन्होंने, माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है, इस टाइप की बातें करते हैं। कुछ किया हो ना किया हो, कम से कम तुम्हें इस धरती पर लाने का काम तो किया ही है। और इस मायने में भी वो आपके धन्यवाद के पात्र हैं, आप उनके आभारी हो। कभी भी बड़े बुजुर्गों के साथ, माँ बाप के साथ, सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और जैसे अभी कहानी सुन रहे थे, बेटा विदेश में सेटल हो गया और गांव आकर के माँ की सारी संपत्ति बेच करके झांसे में लेकर के कि तुम्हें भी अमेरिका लेके जाएंगे, एयरपोर्ट पर बैठा हुआ छोड़ करके रवाना हो गए। इस तरह के किस्से बनते हैं। ये घटना सूरत की है, सूरत चतुर्मास में किसी ने बताया था। तो क्या वो आदमी जो इस तरह से करके गया है और धन लेकर के गया है और माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार किया है, कमजोर माँ को ऐसे छोड़ के गया है, क्या वो सब अमर हो जाएगा हमेशा के लिए? दुनिया की चीजों से लोग चिपकते हैं और गजब की बात है कि अविश्वसनीय चीजों पर लोग विश्वास करते हैं, और जो विश्वास करने योग्य है, आत्मा स्वभाव प्रभु परमात्मा, उस पर विश्वास नहीं कर पाते। पूज्यपाद स्वामी का एक श्लोक जबरदस्त है, मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तस् ततो नान्यद भयास्पदम यतो भीतस ततो नान्यद दभ्यस्थानमात्मना। मूढ़ात्मा जिस चीज का विश्वास करता है वो भय पैदा करने वाले हैं। चूंकि हम एक अच्छे परिवार के पक्ष में उपदेश देते हैं, लेकिन जब इस तरह का विषय आया है तो हम ये भी कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा भरोसे में मत रहिए। बेटा भी धोखा दे सकता है, बेटी भी धोखा दे सकती है, और मौके पर पत्नी भी हाथ खड़े कर सकती है। आपसी विश्वास बना रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुनिया में ऐसा होता है, हो सकता है, इसलिए दुनिया के भरोसे बहुत मत रहिए। जिन चीजों में विश्वास है वो चीजें धोखा दी जाएंगी। मौके पर लाइट काम नहीं करती है, मौके पर पंखा नहीं चलता है, मौके पर मिक्सी बंद पड़ जाती है, मौके पर गैस साथ नहीं देता है, मौके पर माचिस काम नहीं करती है, मोहल्ले भर के लोग घिसते हैं तब भी वो काड़ी। दुनिया की चीजों का, दुनिया के लोगों का क्या भरोसा किया जाता। बोले जहां भय है उसमें तुम विश्वास करते हो, और जहां अभय है यतो भीतर ततो नान्य दभ्यस्थान मात्मना। जिस आत्मज्ञान से तुम भयभीत हो, जब एकत्व की बात करते हैं ना, जब शुद्धात्मा की बात करते हैं, जब सबके पर होने की बात करते हैं ना, कई लोगों को तो ऐसे लगता है कि क्या बात करते हैं, हमें तो इतना लोग प्यार करते हैं और सब लोग हमारे बिना रह नहीं सकते। महाराज जी कहते दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, अरे अकेले रहेंगे तो कैसा लगेगा, कितना भयभीत हो जाएंगे। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं कि एकत्व विभक्त निज आत्मा ही अभय स्थान है, तुम्हारे जिम्मेदार तुम ही हो, बाकी तो कल परसों एक आरएसएस के बड़े पदाधिकारी अलवर में जो अभी पूरा संभालते हैं, श्रीवर्धन जी का आना हुआ, और काफ़ी चर्चा उन्होंने विस्तारी चर्चाओं के मध्य उन्होंने फिर कहा कि महाराज जी, हमने उनको कहा ज्ञानार्णव जैसे ग्रंथ का भी आप स्वाध्याय करें, योग के मामले में अद्भुत ग्रंथ है। तो उन्होंने कहा कि भर्तृहरि के शतकों का आपने स्वाध्याय किया क्या? तो हमने कहा कि वो हमने पूरा स्वाध्याय किया और आधे से ज़्यादा याद है। फिर उसी पर विषय निकल पड़ा कि भर्तृहरि का जीवन भी वैरागी जीवन था।
तो फिर वो श्लोक हमने सुनाया भर्तृहरि के शतक का, 3 शतक, और जिसमें नीति शतक और वैराग्य शतक तो बहुत ज़्यादा प्रेरक है। वैराग्य शतक में तो जैन दर्शन की छाया ही पूरी की तरह झलकती है। दिगंबर मुनि के लिए वहाँ बहुत बार स्मरण किया, उनके तप त्याग को रेखांकित किया। भर्तृहरि की जीवन की जो घटना बनी, अपनी रानी से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था। अलवर में तो अभी भी उनके जीवन चरित्र पर नाटक खेला जाता है और कई बार जैन मंचों पर भी उसको एक छोटे रूप में पेश करते हैं। इतना प्यार था, इतना ज़्यादा कि उन्होंने सभा में तक आना कम कर दिया। मंत्रियों ने समझाया तो बात माने और सभा का कामकाज थोड़ा देखते रहे। लेकिन ऐसे भी पता नहीं कहीं से कोई विदेशी आया और एक अद्भुत फल लाया। हो सकता है उस जमाने में एप्पल हो, आम हो, कोई और हो, और उसने कहा राजा साहब बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कीमती है, 7 समुद्र पार से लाया हूँ, और इस टाइप की औषधि है, इस टाइप का फल है कि इसे खाने से बरसों तक इंसान जवान बना रहता। राजा ने फल भेंट में मिला, रख लिया, बड़े खुश हुए और उन्होंने विचार किया कि रानी अपने से इतना प्यार करती है, रानी सुंदर है, रानी हमेशा युवा बनी रहे, हम क्यों ना रानी को फल दे देते। राजमहल में गए, बड़े प्यार से कहा कि देखो मैं क्या लाया। क्या लाए हो? जब तक अपनापन होता है ना तो आपकी एकदम सादी सी चीज भी निशानी बन जाती है, और अपनापन नहीं हो तो सोने का हार भी बेकार मालूम पड़ता है। गृहस्थी में आपसे विश्वास और अपनापन होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक संबोधन कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें आसक्ति मत करिए। दुनिया में ऐसा भी होता है, फल रानी ने ले लिया, खाया नहीं, उसने फल कोतवाल को दिया। कोतवाल से उसकी ज़्यादा पटती थी, प्रेम था। गृहस्थी में आग ऐसे लगती है, जब बेमतलब इधर उधर मुंह मारा जाता है ना, जरूरत क्या पड़ी है। सब जगह शरीर एक जैसे होते हैं, शरीर की रचना एक जैसी होती है, टट्टी पेशाब सब में से निकलता है, कितना लूप पोत लो लेकिन वो जो है सो। लेकिन फिर भी राजा जिसके पीछे सभा तक छोड़ देता है वो ऐसी दुष्टा, उसने फल किसको दे दिया? कोतवाल।